ये कहानी रायपुर के एक छोटे से गांव की है जिसमें एक लड़का करण रहता था। उसकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होती है और फिर वह क्या फ़ैसला लेता है। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। उसे हर वक्त ये होता था कि मैं कुछ करूं, लेकिन उसका घर उसे इजाज़त नहीं देता था। वह घर से बहुत गरीब था, तो वो थोड़ा बहुत काम करके ही अपना गुजारा करता था। कुछ दिनों के बाद उसके बाप की मौत हो जाती है, तो फिर वो और भी हिल जाता है। उसे लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। बस घर में वो और उसकी बूढ़ी दादी जानकी देवी रह जाते हैं। फिर उसे एहसास होता है कि अब तो मेरे बाबा भी नहीं रहे, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो एक फ़ैसला लेता है। वो गांव में दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। 2 भैंसें रख लेता है, उनकी खूब सेवा करता है और सुबह शाम दूध बेचता है। सारे गांव में वह अच्छी पहचान बना लेता है। सारा गांव उससे दूध लेने लगता है और उसकी इससे अच्छी कमाई होती है और वह अपना घर अच्छे से चला लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसका काम बढ़ता जाता है और उसे लगता है कि मैं कुछ करूं। और जब खाली टाइम होता है रात को, तो वो पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसके मन में ये भी लगन है मैं कुछ बनूं। वो अपने स्कूल के अध्यापक से कहता है कि मेरा कुछ बनने का मन है। तो वो कहता है कि ये बेटा, ये बात आसान नहीं, तुम सारा दिन काम करते हो, तो जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया करो, ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगे। पर उसके मन में ये है कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूं। इसलिए वो साथ साथ जब भी टाइम मिलता वह पढ़ाई भी करता, और जब उसे ये होता कि मुझे कुछ पूछना है तो वह अपने अध्यापक के पास चला जाता। कुछ दिन बीतते गए तो उसकी दादी को लगा कि अब वह बड़ा होने लगा है, तो क्यों ना मैं उसकी शादी कर दूं। उसकी दादी उसकी शादी करने का मन बना लेती है। ये है रिया, बलमगढ़ के गांव में रहती है। बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही अच्छे परिवार से होती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं और उसकी दादी को भी बहुत ही खुशी होती है कि मैंने अपने पोते की शादी कर दी, घर में रौनक बन गई। वो चाहती थी कि एक मेंबर और आ जाए, हम दोनों ही तो रहते हैं। उसकी दादी को बहुत ही खुशी होती है कि मैंने अपने बच्चे का नया जीवन शुरू करवा दिया। उनकी शादी हो जाती है तो वह खुशी खुशी रहते हैं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझा। रिया ने भी करण को बहुत अच्छे से समझा और उसकी हर चीज़ में वह मदद करती थी, और करण भी उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए तो गांव की महिलाओं ने क्या किया, रिया को भड़काना शुरू कर दिया। वह उससे कहने लगी कि तुम्हारा पति तो सारा दिन दूध ही बेचता रहता है। ये बात उन्होंने इतने तीखे लहजे में नहीं कही थी जितनी रिया को चुभ गई। रिया ने ये बात अपने मन पे लगा ली। कुछ दिन तो उसने सोचा, फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। वो जब भी उसको देखती करण को, तो उसके मन में वो औरतों की बात आ जाती। तो वो सोचती सही बात है, सारा दिन गांव में दूध बेचता रहता है और सब गांव वाले उसे बस यही कहने लगे थे, इसका तो काम बस दूध बेचना ही रह गया। फिर रिया का भाई शहर से आता है जिसका नाम रोहित होता है। वो जब अपने बहनोई को, करण को देखता है दूध बेच के आते हुए, तो वह भी हल्के से मुस्कुराता है और उसे मजाक सी की नज़र से देखता है। लेकिन करण को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर रोहित अपनी बहन रिया को भड़काने लगता है। कहता है कि तुम्हारे तो कितने सपने थे और तुम तो सिर्फ एक दूध वाले की पत्नी बनकर रह गई।
पहले तो रिया कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे से कमाता है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है, मुझे बस और क्या चाहिए। लेकिन रोहित उसके मन में ये बातें घर कर देता है कि नहीं नहीं तुम्हारी ये ज़िंदगी नहीं थी। फिर रिया सोचने पर मजबूर हो जाती है और अपने भाई की बातों में आ जाती है। फिर वह छोटी छोटी बातों पर कलेश शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम कोई और काम करो। तो वह हैरान हो जाता है कि आज से पहले तो इसने कुछ कहा नहीं, इसको आज क्या हो गया। पर वो इतना ध्यान से उसकी बात को लेता नहीं, उसे ये होता है कि वैसे ही कह रही है। लेकिन वो तो बिल्कुल सीरियस थी। धीरे धीरे वो क्या करती है, भी करण तो मेरे पीछे लगा नहीं, तो वो धीरे धीरे घर में कले शुरू कर देती है। और जब भी करण घर पर आता तो उससे बोलना शुरू कर देती। ये सारी बातें दादी को समझ आने लगी। दादी देखती कि ये सारा दिन दोनों झगड़ते रहते हैं। फिर तो रिया ने साफ साफ ही कह दिया जहाँ तो कोई और काम करो, मुझे ये तुम्हारा काम पसंद नहीं, सारा दिन तुम गांव वालों की नौकरी करते रहते हो, उनके नौकर बने हुए हो दूध बेच के। पर वो कहता है कि इसमें बुराई ही क्या, हमारा घर अच्छे से चल रहा है। पर वो सीधी हो जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं ऐसे गवार के साथ नहीं रह सकती। तो वो ये सब बातें सुन रह जाता है कि ये इसने क्या फ़ैसला लिया है। दादी भी बहुत परेशान हो जाती। दादी उन दोनों को समझाती लेकिन नहीं, वह अपना सामान उठाती और चली जाती है। और करण उसे खड़ा देखता रहता है लेकिन कहता कुछ नहीं, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब ये रुकने वाली नहीं है। तो करण को ये बात बहुत ही ठेस पहुंचाती है कि ये ऐसी तो नहीं थी, इसने मेरे साथ ऐसा क्योंकि वह हद से ज़्यादा रिया से प्यार करता था। फिर वो अपनी दादी से कहता है दादी मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये बात मेरे दिल पर लग गई। तो दादी कहती है क्या करोगे बेटा। तो कहता है आप मुझे इजाज़त दे, मैं सब कर लूँगा, मैं अपना काम भी संभालूँगा और सब कुछ कर लूँगा, तुम मेरा साथ दो। तो दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती है कि हाँ कोई तो बात है जो इसे अंदर से झंझोड़ रही है। तो वो कहती है मैं हमेशा बेटा तेरे साथ हूँ, जो तेरा दिल करता है तू कर। तो उसे इससे बहुत ही हौसला मिलता है। वो एक रात बैठा सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे कुछ तो करना है, मेरे माथे पर जो ये गंवार का और गांव की नौकर का कलंक लगा के गई है उसे तो मुझे मिटाना ही है। तो वो क्या करता है, दिन को दूध बेचता और जितना भी टाइम उसके पास बचता, सुबह को जल्दी उठता, तो उसने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी। सारा दिन पढ़ता रहता और उसे ये था कि मैं कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाऊंगा। गांव वाले भी ये बात समझ गए कि ये सारा दिन मेहनत करता रहता है। तो गांव वाले उसे कहते भी बेटा तुम वो भी काम करते हो और पढ़ाई में भी लगे रहते हो, तुम थोड़ा आराम भी किया करो। तो वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। और वह अपना दिन रात एक करके पढ़ता रहता। उसने अपनी सेहत का भी कोई ख्याल नहीं था, बस उसे ये था कि मुझे तो पढ़ना ही है। फिर वो एक दिन अपने गांव के अध्यापक के पास गया जिसके पास वह पहले पढ़ता था। जब वो गया तो उसने कहा मास्टर जी मुझे आपकी एक राय चाहिए। तो मास्टर जी ने कहा बताओ बेटा। तो कहने लगा मास्टर जी मुझे कोई बड़ा टेस्ट देना है, उसके लिए आप मुझे गाइड करें। तो मास्टर जी ने कहा उसके लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है और अच्छे से कोचिंग लेनी पड़ती है, तुम ऐसा कैसे करोगे, तुम्हारे तो दूध का काम भी बहुत है। तो उसने कहा आप मेरा साथ दें मास्टर जी, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो मास्टर जी समझ गए कि अब ये कुछ करके ही मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो मास्टर जी उसे जितना पता था उतनी गाइडेंस मास्टर जी ने उसे दे दी। तो उन्होंने कहा तुम मन लगा कर पढ़ो, तुम्हारी आँखों में ये चमक है वो तुम्हें ज़रूर एक दिन कामयाब बनाएगी।
तो उसने कहा, जी मास्टर जी, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आपसे कुछ पूछ सकूँ। और ऐसे ही दिन बीतते गए। वह मास्टर जी के पास रोज़ कुछ टाइम निकाल कर पढ़ने चला जाता। जितना मास्टर जी को पता था वह उसे सब समझाते, तो वो उसकी नॉलेज में और भी बढ़ोतरी होने लगी। तो मास्टर जी ने उसे बताया कौन कौन से टेस्ट तुम दे सकते हो। तो सब गांव वाले हैरान थे कि ये इतना क्यों पढ़ने लगा है, ये इतनी मेहनत क्यों करने लगा है। उधर रिया अपने मायके में चली जाती है तो उसका भाई रोहित, जो उसके कान भर के आया था, उसकी नौकरी छूट जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी उसकी नौकरी होती नहीं, लेकिन उसे घमंड ज़्यादा होता है। जब वो आ जाती है तो उसका भाई उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता और उसे ताने मीने देता है कि ये तुम यहाँ आके बैठ गई, मेरा तो अपना गुजारा नहीं है। तो रिया को लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली इसके पीछे लग के, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। और दिन बीतते गए, उसके माँ बाप की मौत हो गई, तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके भाई ने तो उसे संभालने से साफ मना कर दिया। फिर रिया को लगा कि अब मैं वापस तो जा नहीं सकती जिस ढंग से मैं उनसे नाराज़ होके आई हूँ। वो सारे काम करती और अंत में सिर्फ गोबर का काम करने लगी और वो थेपले बेचने लगी। और उधर करण अपनी दिन रात मेहनत करता और वो गांव छोड़कर शहर चला गया। और कुछ टाइम बाद उसने बहुत ही अच्छा टेस्ट पास कर लिया। जब वो शहर से गांव आया तो सब गांव वाले ने उसे बहुत ही बधाई दी और गांव में जश्न का माहौल बन गया। सब बहुत खुश हुए कि एक दूध बेचने वाले बच्चे ने कितनी मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंच गया। लेकिन करण के दिमाग में वही पहले वाली बातें चल रही थी जो उसकी पत्नी ने उसे सुनाया था कि तुम तो सिर्फ एक गांव के नौकर बनकर रह गए हो। कहीं ना कहीं उसे वो बात अब भी चुभ रही थी, लेकिन उसे ये भी था कि चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी वजह से ही इतना बड़ा बन पाया हूँ। अगर वो मुझे इतनी बातें सुनाती ना तो मैं आज ये एग्ज़ाम पास ना कर पाता। तो धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसे उससे भी ऊंची पोस्ट मिल गई और वह बहुत ही बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन गया। एक दिन मीटिंग में बुलाया गया और कहा कि कौन कौन से गांव में जाके जायज़ा करना है। तो रिया के गांव का बलमगढ़ का भी नाम आया। तो उसे फिर वही बातें याद आ गई जो रिया ने उसके साथ की। तो उसने कहा हाँ, वो उसका मन था कि वह उस गांव में ज़रूर जाए। उसका मन था कि वह देखे शायद रिया उसे मिल ही जाए। अंदर ही अंदर उसे लगता था, क्योंकि वह बहुत प्यार करता था। वो अगले ही दिन चल दिए और उसे तो बहुत सारी सरकारी गाड़ियां मिल चुकी थी। उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी थी और वो गांव की ओर चल दिया। और सारे गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए कि इतना बड़ा ऑफिसर हमारे गांव में आया है। वो इधर उधर देखता जा रहा था सारे गांव को, और अंदर ही अंदर बस एक रिया का ही ख्याल था उसके मन में कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो जाते जाते गांव में पहुंच जाता है और जब वो गांव में पहुंचता है तो सब लोग उसका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। वो गांव के मुखिया से मिलता है और सारी शिकायतें पूछता है। तो गांव के मुखिया उसे सारी शिकायतें बता देते हैं और सब बहुत ही हैरान होते हैं कि इतना बड़ा ऑफिसर है और हमारी बातें कितनी नरमाई से सुन रहा है। नहीं तो आजकल ऐसे तो कोई भी नहीं सुनता। तो वो, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, वो सारी जगहों का जायज़ा लेता है। तो और सबको कहता है कि अगर कोई आपको परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं।
वो थोड़ी दूर जाता है तो वो एक लड़की को देखता है जो गोबर का काम कर रही होती है। उसका चेहरा काला पड़ गया होता है। उसे लगता है जैसे मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, क्योंकि ये 10 साल बाद की बात है जब रिया ने उसे छोड़ा था। जब वो उसके थोड़ा सा नज़दीक आता है तो कहता है कि मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। और रिया भी उसकी तरफ ध्यान से देखती है। जब वो थोड़ा और नज़दीक जाता है तो रिया उसे पहचान लेती है, राघव करण। तो वो कहता है कि रिया तुम, तो वो बहुत ही शर्मिंदा होती है और वह उससे माफ़ी भी मांगती है और मन ही मन उसे बहुत पछतावा होता है। इस बात का पता करण को भी लग जाता है कि ये पछता रही है। फिर वे करण से कहती है कि मैंने तुम्हारा घर तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत पछता रही हूँ। मैंने सारे काम करके देख लिए, लेकिन मेरे भूख के कारण मुझे ये काम भी करना पड़ा, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं रहा। कहती है कि मैंने उस समय इतनी बड़ी गलती की, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। मैंने सिर्फ ये देखा कि तुम दूध बेचते हो, ये तो नहीं देखा कि तुम कितनी कमाई करते हो और मेरा कितना ध्यान रखते हो और कितने नेक दिल इंसान हो। ये सारी बातें करण चुपचाप सुनता रहा। सारे गांव वाले हैरान थे कि एक ऐसी मैली कुचैली लड़की के साथ इतना बड़ा ऑफिसर बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वो तो एक दूसरे को जानते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही गांव वालों ने उनको देखा तो गांव वालों को समझ आ गया कि इनकी तो कोई पुरानी जान पहचान है। करण कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान से देखता रहता है और उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो रिया ने उससे कही। फिर रिया उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हो सके तो मुझे कभी माफ़ कर देना। मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल गई है। तो कहती है कि बस एक ही दुआ है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं चैन से मर पाऊँगी। नहीं तो मुझे यही लगेगा कि मैंने इतना अच्छा जीवन साथी खो दिया। करण समझ जाता है कि इसे दिल से पछतावा है। ये वो रिया नहीं है जो मुझे छोड़ के गई थी। ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसे हालातों ने पूरा बदल दिया है। और रिया के आंसू लगातार बहते रहते हैं। वो लगातार बस रोती ही चली जाती है। तो करण को लगता है कि अब इससे बड़ा पछतावा और नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि तुम रो मत, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो ऐसा कहता है तो वो चौंक जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, अब इसके बाद मेरा और क्या ठीक होगा। लेकिन करण तो बहुत ही दरिया दिल और नरम इंसान था, जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसको पहचानने में तो रिया ने ही गलती की थी और इसलिए तो रिया इतना पछता रही थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, बस वो लगातार रो ही रही थी। उसे लगता था अभी किसी तरह से मुझे करण माफ़ कर दे। अब मुझे मिला है, पता नहीं फिर कभी मिलेगा या नहीं, मैं माफ़ी मांग पाऊंगी या नहीं। करण सब कुछ चुपचाप देखता रहता है और उससे रिया की ये हालत देखी नहीं जाती, क्योंकि उसने तो कभी रिया को दिल से बुलाया ही नहीं था। वो तो उससे बहुत ही प्यार करता था। उसने तो सच्चे मन से अपना जीवन साथी मान लिया था, क्योंकि उसके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। तो वो रिया के हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें पछतावा है, तुम चलो मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आओगी। तो इससे सुनकर रिया सुन्न हो जाती है कि इतना बड़ा दिल है इस इंसान का जिसको मैंने ठुकराया। वो आज इतना बड़ा ऑफिसर बन के एक गोबर वाली को फिर से अपने घर में ले जाना चाहता है और फिर वह उसे वहाँ से
ले जाता है और उनकी दोबारा शादी हो जाती है। दादी बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दिन बदलते देर नहीं लगती। जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी बन सकता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।